नमस्कार साथियों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे आज शिक्षा विभाग का यहाँ पे के पाठक सर का यहाँ पे नोटिस है, जिसमें कि नव नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय योगदान के संबंध में। तो आप लोग के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि 11 नवंबर से ही आपका ये विद्यालय आवंटन का जो प्रोसेस है TRE 1 का, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये शिक्षा दिवस पे यहाँ पे 11 नवंबर पे ये चीज़ स्टार्ट हो जाना है, और बाकी ये 21 नवंबर तक इसको बोला गया है कि जिला स्तर पर किया जाएगा। बाकी यहाँ पे एक चीज़ ये लिखा गया है, 13 नवंबर से 21 नवंबर तक ये छठ की छुट्टियां रहेगी। अतः इस अवधि में विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी इस कार्य को सुनियोजित तरीके से करने हेतु अधिक सक्षम हो गए। इन सब बातों को कहा गया। तो हम इस पूरे नोटिस को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे जो सैलरी को लेके भी यहाँ पे आज एक के पाठक सर का ही नोटिस आ गया है, जो कब से सैलरी बनना स्टार्ट होगा और कब तक आपका सैलरी आ जाएगा। उन सब हम बिंदुओं पे बात करेंगे बारी बारी से। बट सबसे पहले जो यहाँ पे ये नोटिस है, यहाँ पे इसको थोड़ा हम ऊपर पढ़ेंगे। ये सारा लाइन पढ़ने का उतना ज़रूरत है नहीं। तो इसमें मैं जैसे कि आपको बताऊँ, इसमें यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि 1.2 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पे 2 नंबर को जो प्रोविजनल जो दिया गया था ये ज्वाइनिंग लेटर, उसका प्रोसेस यहाँ रेंडमाइजेशन प्रोसेस से किया जाना है। इन सब को लेके तो आपको पता ही होगा, जिसमें कि यहाँ पे कहा गया है कि जो भी छोटे ज़िले हैं उन्होंने तो ये चीज़ कर दिया है, बट ये बाकी जो बड़े ज़िले हैं उनको 2 से 3 दिन में ये पूरा हो जाने की संभावना है। उसके बाद जो है ये 11 नवंबर से 21 नवंबर तक जो है ये जिला आवंटन का प्रोसेस, यानी कि आपको दिवाली से छठ तक में के बीच में ही आप लोग का जो भी स्कूल होगा वो आपको मिल जाएगा, और फिर आपको छठ के तुरंत बाद आपको स्कूल ज्वाइन कर लेना है। बाकी यहाँ पे है यहाँ पे आप देख सकते हो कि उपरोक्त आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से अविलंब बैठक कर अपने जिले की रणनीति तैयार कर लें, और 11 नवंबर से 21 के बीच आप कितने चरणों में आप विद्यालय अध्यापकों को योगदान करा सकते हैं, यानी कि ये उन पे है कि वो कितने चरण पे करा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं कि आप प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में किस तरह अथवा कितने चरणों में योगदान कराना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा गया है, विद्यालय में योगदान कराने हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालय के प्राध्यापक उक्त अवधि में उपस्थित रहे, यानी कि HM जो होते हैं, क्योंकि उनका योगदान उन्हीं के समक्ष होना है, और योगदान करने के पश्चात प्रधानाध्यापक ही योगदान प्रपत्र को जिला शिक्षा कार्यालय में समर्पित कर योगदान को स्वीकृत कराएंगे। यहाँ पे लिखा गया है ये पॉइंट पे, चिकू प्रत्येक जिले में, चूंकि यहाँ पे प्रत्येक जिले में यह संख्या हजारों में है, अतः शिक्षा पदाधिकारी के पदाधिकारी पूर्णकालिक तौर पर उस प्रकार की अभियान मोड में ही कार्य करेंगे जैसे उन्होंने पहले ही इस चीज़ को किया है। तो इस वजह से यहाँ पे सारी छुट्टियाँ तब तक के लिए रद्द की जाती है, ताकि उन्हें किसी अन्य विधि व्यवस्था संबंधी कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सके। यानी इनकी जो छुट्टियां हैं ये छठ दिवाली की, ये भी यहाँ पे रद्द की जा रही है लगभग। आप सहमत होंगे कि जितने बड़े पैमाने पर इन विद्यालय अध्यापकों का विद्यालयों में योगदान कराया जाना है, उसके लिए सुनियोजित समय सारणी बनाई जाए। तो और बाकी यहाँ पे लिखा गया है, सभी ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी अभ्यर्थियों को योगदान हेतु स्थानीय स्तर पर यह प्रचार प्रसार किया जाए कि विद्यालय में योगदान करने हेतु आपाधापी नहीं मचाएं, क्योंकि विद्यालय योगदान की जो तिथि है उनकी वरीयता से कोई संबंध नहीं। यानी कि कोई अगर पहले विद्यालय ज्वाइन कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीनियर हो गया, और किसी ने 2 दिन बाद ज्वाइन किया तो ऐसा नहीं कि वो जूनियर हो गया। ये सब नहीं हो, क्योंकि उनकी वरीयता जो है BPSC द्वारा जो मेधा सूची तैयार की गई थी उससे पहले ही तय हो चुके हैं। यानी कि रिजल्ट डेट ही आपका जो था, जो आप लोग का जो रैंक था, वो जो सीनियरिटी था या फिर जो भी था, वो सब इक्वल है रिजल्ट डेट से ही। तो इसलिए किसी का ज्वाइनिंग पहले होता है बाद होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुरोध यहाँ पे 5वां पॉइंट लिखा गया है कि सारे संसाधनों को देखते हुए, विद्यालय अध्यापकों की संख्या को देखते हुए तय रणनीति से चरणबद्ध तरीके से 11 से 21 तक इन सब प्रोग्राम को करना है। बाकी यहाँ पे जो भी ज्वाइन करने जाएंगे उन पे 3 चीज़ों को HM को यहाँ पे बोला गया है, आपको चेक करना होगा। क्या विद्यालय में योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने BPSC की परीक्षा दी थी? क्या ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने काउंसलिंग सफलतापूर्वक ये पास किया है? क्या ये वही व्यक्ति है जो 2 नवंबर को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जो दिया गया था? तो ये सारी चीज़ उनका DV से ही चेक होगा। यानी कि फिर से आपका जब आप HM से वहाँ पे जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो उस टाइम पे आपका DV एक तरह से कंडक्ट वहाँ पे होना है। उपरोक्त सावधानियों को सुनिश्चित करते हुए आप अपने जिले में चरणबद्ध तरीके से अध्यापकों को विद्यालय में पदस्थापित करने की कृपा करें। कार्य 21 नवंबर तक समाप्त हो जाए, ताकि छठ त्योहार की छुट्टियों के बाद जैसे ही विद्यालय खुले वैसे ही अध्यापन का कार्य पूरे मनोयोग से प्रारंभ हो सके। तो यानी कि 21 नवंबर के बाद आप लोग जो छठ के बाद जो छुट्टियां होंगे उसके बाद आप अपने अपने स्कूल में ही होंगे,
ये बात फिक्स हो चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट मैं समझता हूँ है, जो कि आप लोग के सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है अभी। बाकी आप लोग के मन में होगा जो सैलरी, ये स्कूल तो मिल जाएगा, फिर सैलरी कब से स्टार्ट होगा? तो सैलरी को लेके भी इन्होंने ही बस अभी जो कुछ देर पहले इन्होंने जो ये नोटिस जारी किया था, उसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो के पाठक सर का ये विद्यालय लोक सेवा आयोग के परीक्षा ये पटना द्वारा ये तहत विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति, शिक्षक के वेतन भुगतान के संबंध में उन्होंने इसमें लिखा है, जो उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बीपीएससी द्वारा पटना द्वारा इतना विज्ञापन पे नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान ससमय सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक है कि वैसे शिक्षकों का योगदान एक सप्ताह के अंदर एचआरएमएस के तहत ऑन बोर्डिंग, प्राण नंबर जो यहाँ पे है का जनरेशन एवं अन्य कार्रवाई आवश्यक होगा। किसी भी परिस्थिति में नवंबर माह में योगदान देने वाले अध्यापक का वेतन भुगतान 1 दिसंबर 2023 तक किया जाना है। यानी कि आप अगर 21 या 22 नवंबर को भी ज्वाइन करते हो तो आपका सैलरी वो 7-8 दिन का या 1 सप्ताह का बन के आएगा। ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, जो 1 दिसंबर 2023 तक किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु विद्यालय अध्यापकों के योगदान हेतु उपयुक्त प्रक्रिया को अचूक रूप से शुरू कर दिया जाए ताकि स्वसमय वेतन का भुगतान हो सके। अतः आप सभी को निर्देश किया जाता है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान देते ही उनके वेतन से संबंधित कार्रवाई यथा एचआरएमएस के तहत ऑनबोर्डिंग, प्राण नंबर का जनरेशन एवं अन्य कार्रवाई निश्चित रूप से एक सप्ताह के अंदर करा लेंगे ताकि स्वसमय वेतन भुगतान हो सके। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखे गए हैं। तो यानी कि आपका सैलरी जो है वो 1 दिन का, ये सप्ताह का बन का है या 10 दिन का बन का है, तो आप उसको जैसे कि आपका मंथली जैसे कि लिखा गया था काट फूट के आपके 50-51 के करीब बनते हैं। तो अगर आपका बस 10 दिन का सैलरी बनता है तो वो कुल मिला के मैं समझता हूँ 16-17 हज़ार के करीब करीब अप्रॉक्स में बनेंगे। 1 सप्ताह का बनता है तो यानी कि उसको आप 50 को 4 से अगर आप डिवाइड कर लीजिए तो कुल मिला के वही 12, 12.5, 13 के करीब में आपका ये सैलरी स्ट्रक्चर कुछ बनना है। तो ये भी एक ठीक ठाक मैं समझता हूँ कि आपको ज्वाइन करते ही अगर 1 सप्ताह में सैलरी मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं समझता हूँ कि ये अगस्त में एग्जाम हुआ, अगस्त के बाद यहाँ पे अगस्त यानी कि 8वां महीना और आपको 12वें महीने में यानी जस्ट 4 महीने बाद अगर आपको सैलरी भी मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझ सकता हूँ बिहार सरकार की होगी, जो कि 4 महीने के अंदर उन्होंने एग्जाम रिजल्ट और सारा सैलरी का प्रोसेस भी स्टार्ट यानी सैलरी देना भी स्टार्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होगी। वैसे अगर आपने स्कूल ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर आपको सब लोग कह रहे होंगे, पुराने टीचर बता रहे होंगे कि अगर आपका सैलरी अभी स्टार्ट नहीं होगा, काफ़ी लेट लगेगा, हो सकता है जो 6 महीने 7 महीने बाद से आना स्टार्ट हो। तो मैं समझता हूँ वो सारी बातें यहाँ पे गलत होती हुई साबित हो रही है। बाकी यहाँ पे एचआरएमएस का जो जिक्र किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचआरएमएस का एक यहाँ पे फॉर्म भी है जो कि इस तरह का कुछ होना है। तो ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको यहाँ पे ये सारा डिटेल आपको फिल करना होगा और इसको कैसे क्या आखिर आगे का प्रोसेस होगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया करूँगा। बाकी यहाँ पे मुझे बस आपको एचआरएमएस का ये फॉर्म स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाना था। तो यही सारा जो अपडेट है जो कि TRE 1 से रिलेटेड निकल के आ रहे हैं, जो आप लोग को सबसे बड़ा अब यही है जो किसको कौन सा विद्यालय मिलेगा। विद्यालय का जो प्रोसेस है अभी तक किसी को पता नहीं है जो क्या होगा, बस लोग कयास लगा रहे हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आपके हर डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक का जो अल्फ़ाबेट है उस ऑर्डर में होगा या फिर कैसे होगा। इन्होंने साफ साफ कह दिया है जो अर्बन एरिया में अभी जो ये नियुक्ति का प्रोसेस है वो नहीं होगा, लेकिन अर्बन एरिया में +2 में हो सकता है यानी 9 to 12th में हो सकता है, लेकिन 1 to 8 में नहीं होगा। एक जो नोटिस आया था उसमें ये चीज़ लिखा हुआ था। बाकी यही है जो कहाँ क्या किस तरह से आखिर किसको कौन सा विद्यालय मिलेगा, क्योंकि एक अगर जिला का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये एक जिला का रेंज अगर एक कोने से दूसरे कोने को देखो तो ये 60-70 मीटर 80 मीटर भी चला जाता है। खास करके पटना में तो आप देखोगे तो और लंबा ये खिंच जाता है, 100 किलोमीटर के रेंज में आ जाता है। अगर इसका आप टोटल लेंथ देखो, अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओ तो ये काफ़ी लंबा दिखता है। तो यानी कि अगर आप एक ज़िले में भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के पास में मिले, तो आपको हो सकता है घर से 50-60 किलोमीटर दूर आपको भी दे सकता है। उस वक्त होगा क्या, जो आपको घर से अप डाउन करने में प्रॉब्लम होगी तब निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं रूम लेके स्टे करना ही पड़ेगा, तभी आप इजीली मूव कर सकते हो। बाकी ये आपका अगर आपका लक साथ देता है तो आपको घर से पास में मिल सकता है। अगर आपका अपना ज़िला ऑलरेडी मिला हुआ है तो जो लोग अब किसी दूसरे ज़िले में है तब उनके लिए तो कहीं भी दे बात बराबर ही है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को जो भी ये आप लोग के अंदर जो ये सवाल जवाब थे जो कब कैसे क्या विद्यालय का आवंटन कैसे होगा, ये सारा अपडेट आप लोग के सामने आ चुका है। तो छठ मनाते मनाते आप लोग को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा विद्यालय आवंटन हुआ है। बाकी यहाँ पे जो अभी इंडक्शन ट्रेनिंग और जो भी विद्यालय टैग में चल रहा है तो इसमें
10 तक तो सबका विद्यालय में ही टैग किया गया है। बाकी उसके बाद कैसे क्या होगा वो आप देख रहे हो कि बीआरसी वगैरह में सबको अपडेट फिर से ट्रेनिंग की बात की जा रही है। बाकी आप लोग को छुट्टी मिलेगा, ये नए नवनियुक्त शिक्षक को नहीं मिलेगा, दिवाली छठ का इसका अभी अता पता कुछ है नहीं वैसा। बाकी इसका टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। बाकी इस बहाली से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आपको चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया करूँगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़े। जितने भी TRE2 के कैंडिडेट हैं आप भी इस चैनल पे जरूर जुड़े। मैं आपको TRE2 से संबंधित भी जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको दूंगा, और जो भी तैयारियाँ हैं वो भी इस पर चलेगी। बाकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी मैंने बोला था एक वीडियो आएगा, तो वो बहुत जल्द आप लोग के सामने आ जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कल उस वीडियो को बनाया जाए। बाकी अगर आप इस चैनल के टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।